जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक रहेगा मुहावरे और अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे कहावतें। तो एक एक करके पढ़ा जाएगा तो धीरे धीरे सब कुछ समझा जा सकता है आसानी से। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मुहावरे दिए जाएंगे अत्यंत सरल दिए जाएंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा अर्थ सही होगा? यहाँ बी विकल्प सही है, यानी इनकार करना। व्यक्ति अंगूठा कब दिखाता है और क्यों दिखाता है? मतलब उसका ये होता है कि मैं इस चीज को नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, यानी मैं इस चीज को इनकार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो जाता है। फिर अगला है इसी से संबंधित कि अंगूठा लगाना। व्यक्ति अंगूठा कब लगाता है? जब किसी चीज को स्वीकार कर लेता है। आपने देखा होगा जहाँ कहीं कोई प्रमाण पत्र होता है या किसी प्रकार का कोई कागजात होता है, उसमें व्यक्ति अंगूठा कब लगाता है? जब उसके टीएनसी उसे स्वीकार होते हैं तभी तो लगाता है। इस प्रकार से स्वीकार करना हो जाएगा अंगूठा लगाने का अर्थ। अंधे के हाथ बटेर लगना। दोस्तों, ये कैसे होगा? जब अंधा ही है व्यक्ति, उसको कैसे कोई चीज मिल जाएगी? यदि मिल जाएगी ना तो उसको कहेंगे कि बिना प्रयास के ही कुछ मिल जाना, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। दोस्तों देखिए, कोई भी काम किया जाता है अक्ल से काम किया जाता है, लेकिन कहीं अक्ल से काम ना लेके उल्टा काम करते जाओ, इसका मतलब यही होता है कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यानी ए विकल्प सही है। आसमान पर थूकना बहुत बड़ी बात होती है। ये बड़ी कैसी होती है? जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, कोई सम्मानित व्यक्ति होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है और उसकी निंदा की जाती है, इसी चीज को कहा जाता है आसमान पर थूकना, जो कि हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। अगला है उंगली उठाना। उंगली व्यक्ति कब उठाता है? जब किसी से जलन हो जाती है किसी व्यक्ति को, जब वह उसमें कोई कमी निकालने लगता है तभी उंगली उठाता है। तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा इशारा करना या आलोचना करना, यानी सी विकल्प सही है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, ये सिंपल सी बात है और बड़ी बात भी लगी हुई है इसके साथ में। जैसे इसी प्रकार से कहा जाता है ना कि जब किसी को बैठने का स्थान दे दो तो वो लेटने का ढूंढता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। जब किसी का थोड़ा सहारा मिल जाता है तब वह व्यक्ति सहारा देने वाले पर ही अधिकार जमा लेता है। इस प्रकार से यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा इसके लिए। उड़ता तीर झेलना। अब देखो, इसको व्यवहारिक रूप में समझिए। जब कोई तीर किसी के नाम जा रहा है, किसी का संहार करने के लिए जा रहा है और अगर आप बीच में पड़ेंगे तो आपके लिए घातक होगा। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि अन्य के संकट को अपने ऊपर लेना, यानी ए विकल्प सही है। एक लाठी से सबको हाँकना, ये हुई बात, ये अच्छी बात हुई और ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब एक लाठी सबको हाँकेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, यानी यहाँ पर बी विकल्प। कच्चा चिट्ठा सुनाना। कच्चा चिट्ठा सुनाने का मतलब होता है कि किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना। यदि आपका कोई फ्रेंड्स आपसे गुस्सा होता होगा ना, तो फ्रेंड्स से ज़्यादा कोई आपकी कमियों को जानता भी नहीं है, तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए ऐसा बोलते होंगे कि मैं अभी तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सुनाता हूँ सबके सामने, ऐसा बोल देते हैं लोग। अगला है कुएं में ही भांग पड़ी होना। अच्छा, ये बात समझिए, जब कोई भांग खा लेता है तो उसी में मस्त हो जाता है। यदि कई लोग भांग खा लें तो सबके सब मस्त हो जाएंगे। और यहाँ पर जो वाक्य आया है कि कुएं में ही भांग पड़ी होना, इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग हों सब एक जैसे हो जाना। और कैसे होना? उनकी बुद्धि ही नष्ट हो जाना, भ्रष्ट हो जाना, यानी बी विकल्प सही है। अगला दिया गया खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ने का मतलब होता है व्यवधान पड़ना, यानी कोई कार्य कर रहे हो और बीच में जब रुकावट आ जाती है, इसी को कहा जाता है खटाई पड़ना। खिचड़ी पकाना। ये खिचड़ी कैसे पकती है? चुपचाप पक जाती है। चुपचाप जैसे खिचड़ी पक जाती है वैसे ही योजनाएं भी चुपचाप बनती हैं, यानी इसका डी विकल्प सही करना है, गुप्त योजना बनाना।
खून सूखना, खून सूखने का मतलब होता है यहाँ ए विकल्प वाला, यानी बहुत भयभीत हो जाना। गांठ पड़ना, आपने दोस्तों गांठ से संबंधित एक दोहा पढ़ा होगा। आइए हम उस याद को ताजा कर देते हैं। वह रहीमदास जी का दोहा है। उन्होंने लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। उन्होंने टूटने और जुड़ने की बात कही है और यहाँ पर गांठ बंधना, गांठ पड़ने की बात आ गई है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि द्वेष का स्थायी होना, यानी सी विकल्प सही है। घड़ों पानी पड़ना, ये तो सिंपल सा आ गया है। यहाँ पर इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। यहाँ पर किसी प्रकार की आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होने का मतलब होता है कुछ भी असर ना होना। अब चिकना जो घड़ा होता है उसके ऊपर कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर किसी प्रकार की बात का कोई फर्क ना पड़े, तो उसी को कहा जाता है चिकना घड़ा होना। छाती पर सांप लौटना, ये कैसे होगा? कोई व्यक्ति हो, किसी से चिढ़ता हो, किसी प्रकार की ईर्ष्या करता हो, तो उसको कहा जाता है कि इसकी छाती पर सांप लौटता है। कहने का मतलब ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। जहर का घूंट पीना बहुत कठिन काम होता है दोस्तों, और कठिन का मतलब ये हुआ कि असह्य स्थिति को भी सहन कर जाना, यानी सी विकल्प यहाँ पर टिक हो जाएगा। टोपी उछालना, अब इसको व्यवहारिक ढंग से समझ लीजिए और उसके बाद में इसके विकल्प को टिक किया जाएगा। देखिए, यदि कोई टोपी रखे हुए है, ठीक है, यदि आप उसकी टोपी को उछाल देते हैं, किसी प्रकार से उसको गिरा देते हैं, तो रखे है जो व्यक्ति अपने सर पे, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका अपमान कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प सही होगा, यानी अपमानित करना। तलवा सहलाना, ये तो बड़ी दुखद बात होती है दोस्तों। ऐसा किसी को ना करना पड़े। क्या ना करना पड़े? खुशामद ना करना पड़े, क्योंकि तलवा सहलाने का मतलब ही होता है खुशामद करना। आदमी तलवा कब सहलाता है? जब किसी चीज की कोई जरूरत पड़ती है और दूसरे के पास उस चीज को मांगने के लिए, उस चीज की याचना करने के लिए जाता है, तो क्या करता है? खुशामद ही तो करता है। थाह लेना, थाह लेने का मतलब होता है किसी गुप्त बात का रहस्य जानना। दर दर ठोकरे खाना, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी बहुत कष्ट उठाना। अगला देखते हैं, दिल थामना। अच्छा, बहुत से साथी दिल थामे बैठे हुए होंगे और बहुत सी जगहों पर दिल थाम के बैठते हैं और दिल ही थाम कर बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को समझाना होता है, अपने मन को समझाना होता है, यानी डी विकल्प सही है। नमक मिर्च लगाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों? ये तो साधारण सा है, सी विकल्प सही है, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं आदमी कब सिकोड़ता है? जब किसी से कोई नफरत करने लगता है, यानी ए विकल्प इसके लिए उचित होगा। नानी याद आना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले तो माँ याद आनी चाहिए, लेकिन माँ नहीं याद आती, उससे काम नहीं चल रहा होता है, तो नानी याद करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि मुसीबत का एहसास होना, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही है। आइए आगे भी देख लेते हैं। पानी में आग लगाना, ओह बहुत ही कठिन काम होता है दोस्तों। कठिन मतलब ये हुआ कहीं पानी में आग लग नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कठिन काम है, असंभव काम, बिल्कुल न होने वाला, तो उसी को कहा जाता है पानी में आग लगाना। इसके लिए डी विकल्प उपयुक्त है। पेट में दाढ़ी होना, इसका सही अर्थ हो जाएगा बी वाला, यानी बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। बाट पारना, बाट पारने का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। अब ऐसे याद कर लेना है, बाट लगाना, वाट लगाना, इससे ही जोड़ दो इसको कि बाधा पहुंचाना। ठीक है। बीड़ा उठाना अगला मुहावरा है।
बीड़ा उठाने का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना। कोई कह नहीं देता है कि हम इनका बीड़ा उठाए हैं, कहने का मतलब इसकी जिम्मेदारी लिए हैं। तो संकल्प लेना और जिम्मेदारी लेना एक ही बात होती है। भाड़ झोंकना, इसका सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर बी वाला सही है, यानी निरर्थक समय गुजारना। आइए आगे बढ़ते हैं। मुंह की खाना, तो इसके लिए डी विकल्प सही है, यानी पराजित हो जाना। अब आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो कहीं दंगल देखे होंगे, वो कह रहे होंगे नहीं गुरुजी तो गलत बोल रहे हैं, यहाँ पराजित होने की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तो मुंह की नहीं खाते हैं, पेट की खाते हैं, है ना साथियों। तो उसकी बात अलग होती है। यहाँ पर जो मुहावरा है यह ऐसा अर्थ देता है पराजित होने का। ठीक है। रंग में भंग होना, ये तो सब कोई जानता होगा कि हंसी खुशी में विघ्न पड़ना, यानी बाधा आ जाना। लल्लो चप्पो करना, अच्छा बहुत से लोग होते हैं लल्लो चप्पो करने वाले, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले। बाकी उनसे कोई भला काम तो होगा नहीं, अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता, बस ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें ही कर सकते हैं। लाल पीला होना, व्यक्ति लाल पीला कब होता है? जब उसको गुस्सा लगती है, और थोड़ी गुस्सा में कोई लाल पीला होता नहीं है, ऐसे ही समझ लेता है। जब वो बहुत गुस्सा हो जाता है तब लाल पीला होता है, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। विष उगलना, विष उगलने का मतलब होता है कि किसी के बारे में खरी खोटी सुनाना, यानी जली कटी कहना, अर्थात विष उगलना एक ही बात होती है। सब्ज बाग दिखाना, दोस्तों यह जो मुहावरा आया है हमने पिछली कई परीक्षाओं में इस मुहावरे को देखा है, तो इसको याद भी रखना जरूरी है। तो इसका हो जाएगा अर्थ अच्छी बातें कहकर बहकाना। सूरज को दीपक दिखाना, ओ एकदम बेकार सा काम, एकदम घटिया क्वालिटी का। कैसा काम? जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध ही हो और उसका परिचय दो किसी के सामने, ये तो हुई ना एकदम बेकार की बात, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। हाथ पैर मारना, हाथ पैर व्यक्ति कब मारता है? जब किसी प्रकार से कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, सब प्रकार से जब असमर्थ हो जाता है तो एक अंतिम प्रयास करता है, यानी प्रयास करना इसका हो जाएगा। आज का अंतिम मुहावरा है हाथ साफ करना। दोस्तों इसके लिए डी विकल्प सही होगा, यानी बेईमानी से प्राप्त करना। साथियों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो एक लाइक हमारे लिए अवश्य कर दें। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगा, हम किसी भी टॉपिक को लेकर आएंगे और सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज के अंक में इतना ही, और अगले अंक में हम अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।